वो भी चाहते थे कि अब मैं भी सन्यासी बनूं। ये मैं इकोनॉमिक्स में करने के बाद वो बाबा के पास में परमिशन लेने के लिए आए। बाबा को रवि बत्रा कहते हैं कि बाबा, अब मैंने एमए कर लिया, अब मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूँ। बोले नहीं रवि, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम एमए इकोनॉमिक्स में कर रहे हो, कब ये इकोनॉमिक्स में एमए करोगे और जाओगे अमेरिका, जहां से तुमको पीएचडी करनी है, so that you can justify this proud is the only panacea। समय के लिमिटेशन में ज्यादा नहीं कहते हुए रवि बत्रा को जाना पड़ा। रवि बत्रा गए, पीएचडी करने के बाद में उन्होंने बाबा का जो दर्शन है, ये प्रभु जिसके आलोक में ये सारा विषय है, प्रभु का जो सूत्र है, वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम, कौन कहता है? पीआर सरकार। हाईलाइट कौन करता है? इकोनॉमिक्स पीएचडी होल्डर डॉक्टर रवि बत्रा। ये डॉक्टर रवि बत्रा इतना फेमस हो गया that Dr. Ravi Batra was known to be a latest financial guru to the America। उन्होंने सारी दुनिया को जागृत कर दिया। दिस पीआर सरकार इज ए जीनियस पर्सनालिटी। क्या कहते हैं वो? वर्ण। वर्ण मीन्स मेंटल कलर। ये मेंटल कलर समाज में हम जो रहते हैं, कोई शूद्र मानसिकता के है जिसका कलर ब्लैक होता है। जो क्षत्रिय होते हैं उसका कलर रेड होता है। जो विप्र होते हैं उनका कलर व्हाइट होता है। और चौथी मानसिकता है वैश्य, जिसका कलर पीला होता है। ये चार मानसिकता के लोग समाज में हैं। इसमें आज वैश्यों के द्वारा, वैश्य कौन? जिसका कलर पीला है और जिसकी मानसिकता अर्नमोल साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसा करवट लिया कि उसमें वैश्यों का बहुत बड़ा रोल आया और उन्होंने क्षत्रिय और विप्रों को भी अपने त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, जो कि अर्नमोल की भावना है, उसमें उस जाल में फंसा दिया। और आज उसी जाल में सारा समाज चक्की में जैसे पीसा जाता है वैसे पीसा जा रहा है। ऐसे ही परिस्थिति में जो क्षत्रिय मानसिकता के लोग होते हैं, जो विप्र मानसिकता के लोग होते हैं, जिनको सोचने की क्षमता है, वो समझ रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन इसका उपाय क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। तब महासतिप्र इस धरती पर आते हैं, जो आज से 7,000 साल वर्ष पहले शिव के रूप में आए थे। 3,500 साल के बाद में वो कृष्ण के रूप में आए। और कृष्ण महाराज भगवान के रूप में जो आए थे, उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले जो वादा किया था, जदा जदा ही धर्म चक्लानी भवति भारता, जिसको आप और हम सब लोग जानते हैं, वो मुक्त रूप आज बाबा आनंद रूपी जी के रूप में आए। प्रभात सरकार उन्होंने ये जो व्यक्तित्व क्षत्रिय और विप्र जो महसूस कर रहे हैं कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हमारा शोषण हो रहा है, इसका निदान निकलना चाहिए। ऐसी जिसमें हलचल मानसिकता में उन लोगों की मानसिकता को कहा गया है विक्षुब्ध शूद्र। तो महासत्य इस धरती पर आए, उन्होंने हम सभी विक्षुब्ध शूद्रों को, हम उसी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने इस
विकसित शुद्धता के मानसिकता को उन्होंने कहा, घबराओ मत, तुम ईश्वर पुत्र हो। ईश्वर पुत्र होने के नाते तुम मात्र शरीर नहीं हो, शरीर से ज्यादा मन है और मन से ज्यादा आत्मिक शक्ति है। अर्थात शरीर का नेतृत्व मन करता है। कुछ लोग स्टेज पर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, मन मार्गदर्शन करता है। माइंड इज कंट्रोल ऑफ द बॉडी। लेकिन ये माइंड इच्छाओं का गुलाम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या आदि आदि इच्छाओं के कारण आज मनुष्य लालच की वृत्ति में, जैसा कि हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से क्लियर किया, ये विषय ही बहुत बड़ा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। तो समय के लिमिटेशन में मैं पॉइंट पर आते हुए, ये जो नेतृत्व है, इच्छाओं से गुलामी के ऊपर कैसा उठा जा सकता है, तो इसके लिए गुरुदेव ने एक विषय दिया हुआ है। एक विषय नहीं, दो विषय है। एक है योगा साइकोलॉजी और दूसरा है न्यू ह्यूमनिज्म। इस दोनों साइंस के माध्यम से सभी प्रभु का निर्माण कैसे हो सकेगा। लेकिन इसके पहले जो जज साहब ने बोला कि सत माने सद्गुणी, विप्र माने बुद्धिजीवी, वो सद्गुणी कैसे बनेगा। सद्गुणी का मतलब अपनी इच्छाओं का मालिक, त्यागी, तपस्वी। और साइंस भी यही कहता है, अध्यात्म का। हम जो मनुष्य लोग हैं, हम लोग चिंतनशील है, बाबा की कृपा से हम लोग चुने हुए हैं। हम लोगों को उन्होंने चुना और ये एजुकेट करने के लिए ये सेमिनार, ये कैंप, ये सिंपोजियम, ये सारी व्यवस्था है। इसके तहत हम लोग यही सीखते आ रहे हैं। ये जो मनुष्य जीवन है, ये कि अनमोल है। इस अनमोल मनुष्य जीवन का और इस संसार का जो मालिक है, जिन्होंने इस संसार को पैदा किया, इस संसार को पैदा किसने किया। संसार को पैदा किया है जिसको दर्शन की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। और इस चीज को अभी 22 पिछले साल में नोबेल प्राइज मिला 3 वैज्ञानिक लोगों को। वे लोग पाश्चात्य देश के थे। पहली बार पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक लोगों ने ये खोज किया, दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन, दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, देन व्हाट इट इज। तब ये है क्या। तब उन्होंने खोज करके बताया, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक्सप्रेशन। ये संसार सर्वोपरि जो चेतनामय सत्ता है, उसी का रूपांतरण है। लेकिन वो जो सर्वोपरि चेतना है, वो सर्वोपरि ऊर्जा है। और ऊर्जा का लॉ है एनर्जी। एनर्जी मीन्स दैट लॉ इन दैट एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म। When that supreme energy was alone, he thought, I am one, let me be many. एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा भाव लिया। और उसका ये परिणाम है मानसिक चिंतन परमात्मा का, जिसमें आप और हम लोग हैं। अर्थात वी आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड, जिसमें प्लांट भी है, एनिमल्स भी है और ह्यूमन भी है। प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, तीनों का रिलेशन है फॉर एग्जिस्टेंस। बचे की बात हम लोग जानने के बावजूद भी शिक्षक होने के नाते प्लांट्स और एनिमल्स का जब हम केयर नहीं करते हैं, तो कोरोना जैसे महामारी को हमें भोगना पड़ता है। तो वो जो मनुष्य का रोल है, वो जो चेतना है, पास पत्ते भवेत जीव के रूप में, मतलब वो पशु रूप में है, तो वो पशुता से ऊपर कैसे उठ सकता है। तो ये शरीर के 3 पार्ट्स है।
इस संसार को निर्माण करने वाला भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी प्रकृति का उन्होंने सहारा लिया और उस सहारे के अंतर्गत ये संसार बना। तो ये शरीर तम प्रधान है, मन रज प्रधान है और ये आत्मिक शक्ति सतोमणि प्रधान है। तो ये एनर्जी है, इस एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म, दैट इज द लॉ ऑफ एनर्जी। तो फिजिकल एनर्जी कैन बी चैनलाइज। चिट्ठी तो बहुत जल्दी आ गई और मुझे पता भी है और समय भी ज्यादा हो चुका है, परंतु बहुत तंग शब्दों में मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं और मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। तो ये जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, वी आर मिनिएचर फार्मा, हम छोटा मॉडल है। इस छोटे मॉडल को बड़े मॉडल में कैसे रूपांतरित किया जाए, उसका विज्ञान बायोसाइकोलॉजी है। अब बायोसाइकोलॉजी के आप लोग पंडित है, मैक्सिमम लोग सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इसमें और एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता था, लेकिन समय की लिमिटेशन में हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है बॉडी की, इसको हार्मोनल सीक्रेशन के रूप में बॉडी की जो बॉडी केमिस्ट्री है, इस बॉडी केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हार्मोनल सीक्रेशन होता है वो हाइपो या हाइपर रहता है, कम या ज्यादा, जिसके वजह से मनुष्य भावुक हो जाता है, मतलब विवेक का अभाव रहता है। जब योगा साइकोलॉजी के अंतर्गत अष्टांग योग साधना का जब अभ्यास किया जाता है, सात्विक भोजन के रूप में प्रमिताहार लिया जाता है, तो बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और फिजिकल एनर्जी साइकिक एनर्जी में और साइकिक एनर्जी आध्यात्मिक एनर्जी में रूपांतरित होती है। और जब ये आध्यात्मिक रूपांतरित हो जाती है, अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है पीनियल ग्लैंड, जहां से रसक शरण पैदा होता है, मेलाटोनिन, अगर यहाँ इस व्यक्तित्व का कंट्रोलर जिसमें हमें सत्विप्र बनने के लिए प्रेरित किया, वो महासत्विप्र, वो तारक ब्रह्म, ही इज नॉट फिजिकल बॉडी, ही इज डिमांड ऑफ डिवोशन,